अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक और नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से केमिस्ट्री का। ठीक है, क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला टॉपिक हमने कर लिया था और उसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ ली थी और मैटर और एटम के बारे में पढ़ लिया था। अभी जो हमारे पास अभी जो लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। मतलब हम पढ़ेंगे कि मतलब केमिस्ट्री कहाँ से ओरिजिन हुई है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर हम तारीख के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री की बात कर लो या साइंस की बात कर लो, सबसे पहले हम ग्रीक पीरियड की बात करते हैं, मतलब यूनानी दौर की बात करते हैं। तो हमारे पास केमिस्ट्री में भी यहाँ पर ग्रीक पीरियड है, मतलब यूनानी दौर। सबसे पहले जो साइंस में या केमिस्ट्री में काम स्टार्ट किया था वो यूनानी जो लोग थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर मैंने 3 फिलोसफर मेंशन किए हैं। एक का नाम है एरिस्टोटल, एक का नाम है प्लेटो और एक का नाम है डेमोक्रिटस। ठीक है, तो ये जो एरिस्टोटल है इनको अरस्तु भी कहा जाता है और प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है और डेमोक्रिटस को एक ही नाम से पुकारते हैं, मतलब इनका एक ही नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल जो थे ये स्टूडेंट थे किसके? प्लेटो के। सो ही वाज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो और इन्होंने सबसे पहले आइडिया अपना प्रपोज किया था। ही प्रपोज द आइडिया ऑफ सब्सटेंस। जैसे आज हम सब्सटेंस पढ़ते हैं ना, जैसे कोई भी सिल्वर सब्सटेंस है, गोल्ड है या आयरन है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले हमें किसने प्रपोज किया था, मतलब इसका आइडिया सबसे पहले किसने बताया था? एरिस्टोटल ने बताया था। वो कहते थे कि दुनिया की जो भी चीजें हैं, चाहे प्लांट है, एनिमल है, वाटर है, मतलब फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। ठीक है, तो उन्होंने अपना ये नज़रिया प्रपोज किया था सब्सटेंस का और उन्होंने कहा था कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती हैं, मतलब आग, पानी, ज़मीन और हवा। इन चारों चीज़ों से दुनिया की सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया किसका था? एरिस्टोटल का था। और ये कौन से साइंटिस्ट थे? ग्रीक। जाहिर बात है कि हम ग्रीक पीरियड पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो भी साइंटिस्ट हम डिस्कस करेंगे वो सारे ग्रीक होंगे। ठीक है, तो ये किसका कंट्रीब्यूशन था? ये सबसे पहले एरिस्टोटल का था। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो फिलोसफर है वो है प्लेटो। प्लेटो ने क्या प्रपोज किया था? ही प्रपोज द टर्म एलिमेंट। एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं अनासिर। आज हम एलिमेंट्स को एक अरेंज फॉर्म में पढ़ते हैं अपनी केमिस्ट्री में और इसके लिए एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, जिस पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत सारे केमिस्ट ने कंट्रीब्यूशन की, जदोजहद की। इनमें मेंडेलीव भी था, ठीक है, उनमें लोथर मायर भी था, ठीक है, लास्ट में मोज़ले ने भी काम किया। तो हमने एलिमेंट को अभी एक ग्रुप की शक्ल में अरेंज किया, टेबल की शक्ल में अरेंज किया है और हमारे पास अभी दुनिया में टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें 92 नेचुरल एलिमेंट है और 92 के बाद 93, 94, 118 तक जो एलिमेंट है वो मैन मेड है, मतलब वो लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। तो ये जो इतना एलिमेंट के बारे में हमारे पास नॉलेज है, इतना हमें पता है, सोडियम है, कैल्शियम है, ठीक है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारा जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं इसका सबसे पहले हमें आइडिया किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा था कि दुनिया की जितनी भी बॉडीज है, ऑर्गेनिक बॉडीज हो या इनऑर्गेनिक बॉडीज हो, मतलब प्लांट्स हो, एनिमल हो, चाहे वो पानी हो, ठीक है, जमीन हो, स्टार्स हो, वो सारी चीजें जो है ना किससे बनी होती हैं? हमारे पास एलिमेंट से बनी होती है। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में पहली बार हमें किसने आइडिया दिया था? वो हमें प्लेटो ने आइडिया दिया था। उसके बाद हमारे पास है डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस तीसरा फिलोसफर था और इन्होंने, ये भी ग्रीक फिलोसफर था और इन्होंने सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया था। इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था। ही प्रपोज द आइडिया ऑफ एन एटम, इंडिविजिबल पार्टिकल। मतलब उन्होंने कहा था कि एटम जो है ना ये इंडिविजिबल है। मतलब उन्होंने एटम तो बाद में नाम रखा गया, इन्होंने जो नाम इसके लिए यूज किया था, इन्होंने यूज किया था एटोमोस। एटोमोस, ठीक है, और एटोमोस का मतलब होता है कि इंडिविजिबल, मतलब एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये आइडिया किसने दिया था सबसे पहले? ये हमें डेमोक्रिटस ने दिया था। लेकिन ये बात तो गलत थी कि मतलब एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये बात सही थी उनकी कि वो कहते हैं कि मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और छोटे छोटे पार्टिकल हमारे पास क्या होते हैं? वो एटोमोस होते हैं या एटम्स होते हैं जिनको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जिनको मजीद छोटी चीज़ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और आज हमें पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फिलोसफर थे, एरिस्टोटल, प्लेटो एंड डेमोक्रिटस, और इनकी कंट्रीब्यूशन है और तीनों ग्रीक फिलोसफर थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मुस्लिम पीरियड। ठीक है।